वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करना है। तो आप जैसे कि देख सकती हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0 साबित करना है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो इसके लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने अपनी रकम को उठा लिया और इसमें आप देख सकते हैं, नोट किया होगा इस क्वेश्चन में कि आयोटा की पावर के बारे में बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से हम जो लोअर पावर है वो क्या बनती है n+1 आयोटा की, वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एक्सपोनेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप ये पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी रकम की जो पावर है वो m+n की फॉर्म में हो तो a की पावर m इंटू a की पावर n जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ हमने यही किया है, ये n+1 वैसे ही रहने दिया है। n+2 जो है वो लिखा जा सकता है आयोटा की पावर n+1 + 1, आयोटा की पावर n+3 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर n+1 + 2। और इसको देखें, ये हमारे पास आयोटा की पावर n+4 जो है वो लिखा जा सकता है आयोटा की पावर n+1 + 3। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एक्सपोनेंट रूल जो है वो लगाने लगी हूँ। जो अभी मैंने लिखा, ये आयोटा की पावर n+1 अलग और आयोटा की पावर 1 जो है ये अलग। इसी तरह से आयोटा की पावर n+1 इंटू आयोटा की पावर 2, ये एक्सपोनेंट रूल जो है वो हमने लगाया है। और यहाँ से अब हमने कॉमन निकाल लिया आयोटा की पावर n+1। जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आयोटा बच जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर और यहाँ आयोटा क्यूब। अब चूँकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है वो वैल्यू हम रखेंगे और आप देख सकती हैं कि ये 1, ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 जो है वो -1 से कैंसिल हो जाना है और ये आयोटा जो है वो माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो अंदर 0 जवाब आ गया। और 0 किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 जवाब देता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड जो है वो साबित हो जाता है। अब आप देखें 8वां क्वेश्चन कि हमें कहा गया है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकती हैं कि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में डिवीजन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर उसकी पावर जो है वो 2n लेंगे और जवाब देना है हमने 1। लेकिन वैल्यू किसकी देनी है? n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो डिवीजन का प्रोसेस है उसको किया 1 + आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट, इसका जो कंजुगेट है यानी इस रकम का जो कंजुगेट है उसको हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। ये जो रकम है इसका कंजुगेट क्या होता है? 1 माइनस आयोटा है। तो कंजुगेट से मुराद होता है कि आपने आयोटा का साइन बदल देना है। साइन आयोटा का जो है वो माइनस के साथ है तो वो प्लस हो जाएगा। तो 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और अब आप देखें कि ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे, नीचे वाली रकम को हम नीचे वाली रकम से ज़रब देंगे। ये देख रही हैं आप, ये नीचे वाली रकम से ज़रब खाएगी। तो जब आप इनको ज़रब दिलवाएंगी तो आप देखेंगी कि ये हमारे पास ये बन जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जब हमने -1 यहाँ रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 जो है वो -1 से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास 2 आयोटा ओवर 2 बचता है और ये 2 से भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आयोटा की पावर 2n इज़ इक्वल टू 1। लेकिन अब आप जानती हैं कि ये फिर हम एक्सपोनेंट रूल लगा सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 रेज़ टू पावर n कर देंगे। तो आयोटा की पावर 2 बार बार हम बात कर रहे हैं कि -1 होता है क्योंकि उसकी डिफाइनिंग है। तो ये हमने -1 यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, -1 की पावर n। अब आपको पता है कि -1 की पावर क्या ली जाए कि जवाब +1 आए। तो आपको पता है कि n मस्ट बी इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इनमें लीस्ट पॉजिटिव भी हो, 0 इज़ नॉट पॉजिटिव नंबर, सो लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 2।
ठीक है। तो यूं जी हमारे पास n जो है वो 2 जवाब आ जाता है। इसी तरह से हमारा ये जो है, मैंने कल n mod 4 की जो लास्ट अपनी वीडियो में ये बात कही कि किस तरह से हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ बेसिकली वही कंसेप्ट है। तो हमने क्या करना है, n को 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। n को 4 पे डिवाइड करना है, ज़ाहिर है कोई क्वोशंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जिसको डिवाइड किया जाता है, यानी n को डिवाइड कराया गया है 4 से, तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। इसको हम, ये जिसको डिवाइड करवाया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। ये हमारा डिवीज़न का रूल है जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब हमें पता चला कि n जो है वो बेसिकली 4q + r है। हमने अपने क्वेश्चन का हिस्सा ले लिया, आयोटा की पावर n को लिखा जा सकता है, n किसके बराबर है, 4q + r, ये हमने यहाँ पे n की जगह पे प्लेस कर दिया। और अब आप फिर एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, आयोटा की पावर 4q और आयोटा की पावर r। अब आप कल पढ़ चुके हैं, आयोटा की पावर 4 जो होती है वो 1 होता है। इसका मतलब मेरे पास जो है ये 1 की पावर q आ जाना है, और 1 की पावर कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो जवाब उसका जो है वो 1 बन जाता है। और आयोटा की पावर r, तो हमें पता चला कि आयोटा की पावर n जो है वो आयोटा की पावर r के बराबर आया है। और यही हमें इस क्वेश्चन में साबित करना था कि आयोटा की पावर n जो है वो बेसिकली आयोटा की पावर r यानी रिमाइंडर होता है। 4 पर डिवाइड करने के बाद, n को 4 पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आयोटा की पावर 100 को कैलकुलेट करो, तो मैंने उसका तरीक़ाकार ये बताया था कि आपने 100 को 4 पर डिवाइड करना है। अब आप जानती हैं कि जब आप इसको 4 पर डिवाइड करवाती हैं तो ये मेरे पास जो है ये बना, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकती हैं यहाँ से 20 बना, और उसके बाद ये हमारा 5 पे गया, 20 बना, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया रिमाइंडर। तो पता ये चला कि यहाँ रिज़ल्ट जो है वो क्या बनेगा, आयोटा की पावर 0, और आयोटा की पावर 0 का मतलब होता है कि डेट इज़ द 1। तो आयोटा की पावर 100 जो है वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो 1 जवाब देता है। यानी आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इस तरह से इस पर बात कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ और भी क्वेश्चन दिए थे, उनको आप इसी तरह से करेंगी कि 4 पे जो भी पावर है आयोटा की उसको आप 4 पर डिवाइड करेंगी, और जो रिमाइंडर आया करेगा वो रख दिया करेंगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी रकम को डिवाइड करवाती हैं तो आपके पास जो है रिमाइंडर 1 बचता है, तो वो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही जवाब आएगा। और अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आयोटा की पावर 2 आएगा, और आयोटा की पावर 2 के बारे में हम ये बात करते हैं कि वो -1 होता है, ठीक है। इसी तरह से यानी रिमाइंडर 4 से छोटा ही आना है, या 0 आना है, या 1 आना है, या 2 आना है, या 3 आना है, तो उसके हिसाब से आपके जवाबात जो हैं वो होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह